इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन्नास अला इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु बअज़ुहुम मिन बअज़ यअमुरून बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मअरूफ़ि व यक़बिज़ून अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां मोहसिन इंसानियत मोहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ईमान के एतबार से लोगों के तीन तबक़ात बनाए हैं, तीन ग्रोहों में इंसानों को तक़सीम किया है। एक ग्रोह जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात पर सिद्क़े दिल से ईमान लाता है और अमल करता है, वो मोमिन हैं, ईमान वाले। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से मुखातब किया है, ईमान वालों। दूसरे वो लोग हैं जो अंदर और बाहर से पक्के काफिर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत का खुला मजाक उड़ाने वाले, इनकार करने वाले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत को कबूल न करने वाले। उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू कहकर भी मुखातिब किया है। एक तीसरा तबका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि इन दो के दरमियान में एक तबका है जो दिल से ईमान तो नहीं लाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत को कबूल तो नहीं करता, लेकिन अपने अक़वाल के ज़रिए और बाज़ आमाल के ज़रिए ये बावर कराता है कि वो ईमान लाने वाले हैं, हकीकत में वो ईमान लाने वाले नहीं उन्हें मुनाफ़िक़ कहा गया। कुरान करीम में एक सूरत भी इनके नाम से मौसूम हुई, अल मुनाफ़िक़ून के नाम से। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें इनके कुछ औसाफ़ बयान किए हैं। वैसे तो कुरान करीम की कई सूरतों में और बहुत सी आयात में मुनाफ़िकीन के औसाफ़ बयान हुए हैं। जो आयत मैंने खुतबा में आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आयत में भी उनके कुछ औसाफ़ बयान किए हैं। हम बतौर मुसलमान अपने आप पर गौर करें कि कहीं हमारा शुमार भी मुनाफ़िकीन में तो नहीं होता, उन्हीं का किरदार कहीं हमने तो नहीं अपनाया हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात बअदुहुम मिन बअद, मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें ये एक दूसरे के मुआमिन होते हैं, एक दूसरे की तरफदारी करते हैं और एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी बता चुके हैं कि जो मोमिन हैं, मर्द और मोमिन औरतें, उनका एक ईमानी ताल्लुक़ आपस में होता है और वो नेकी के कामों में एक दूसरे से तामुन करते हैं। मुनाफिकीन क्या हैं? ये आपस में एक दूसरे से तामुन करते हैं। किन कामों में तामुन करते हैं और इनकी आदात और अतवार क्या हैं? यअमुरून बिल मुनकर, ये बुराई का हुक्म करते हैं, एक दूसरे को बुराई को फैलाते हैं, बुराई को आम करते हैं। जबकि मोमिनों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यअमुरून बिल मारूफ़, कि वो नेकी का हुक्म करते हैं, भलाई वाले कामों को प्रमोट करते हैं, फ़रोग़ देते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं। और मुनाफिकीन हमेशा बुराई को फैलाते हैं, उनका ये मिशन है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन ये बनाया है कि उन्होंने बुराई को प्रमोट करना है, मुआशरे में बुराई को फैलाना है। अल मुनकर का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत की मुखालफत पर बोला गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत की मुखालफत को वो फैलाते हैं और उसका हुक्म करते हैं, उस पर लोगों को लगाते हैं। तो गुनाह के जितने भी काम हैं वो मुनकर हैं। मोमिनों को हुक्म क्या दिया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, तो कुरान करीम की आयात भी हैं मोमिनों के बारे में, बल्कि इस ख़ास हमारी उम्मत के बारे में कि ये उम्मत मुहम्मदिया जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है। क्यों? कि ये नेकी का हुक्म करते हैं। उखरिजत लिन्नास, ये तो बनाए ही लोगों के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए। क्या करते हैं ये? नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं। हमारी उम्मत बेहतरीन इसलिए करार पाई कि ये बुराई से रोकते हैं और नेकी का हुक्म करते हैं, जबकि मुनाफिकीन हमेशा बुराई का हुक्म करते हैं, बुराई को फैलाते हैं। दीन के मुखालफत में जो भी काम हो उसको वो प्रमोट करते हैं। वो अखलाकियात से ताल्लुक़ रखता हो, झूठ हो, चुगली हो, गीबत हो, सूद हो, रिश्वत हो, ऐसी चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं। चाहे उसका ताल्लुक़ एतक़ादात से हो, शिरक हो, बिदत हो, शरीयत की मुखालफत हो, चाहे उसका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से की मुखालफत से हो, वो लोगों को बुराई का हुक्म करते हैं। किसी को सच बोलते देखेंगे
तो वो ऐसी मंतिक झाड़ेंगे कि बंदा समझेगा कि सच बोलकर मैं तो शायद को नुकसान ही कर रहा हूँ। इतना भी सच अच्छा नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इतना अच्छा नहीं होता। इंसान को डिप्लोमेट होना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, मुनाफकत करनी चाहिए, उसके कई चेहरे होने चाहिए, उसका अंदर और बाहर मुख्तलिफ होना चाहिए, फिर ही कामयाबी मिलती है। मिलावट जिसको इस्लाम ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला ताल्लुकी गर्दाना है कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जिसने मुसलमानों में धोखाधही की, उनसे फ्रॉड किया, मिलावट करके अपना सौदा उनको बेचा, दिखाया कुछ, दिया कुछ, बताया कुछ, किया कुछ, तो फरमाया कि लैसा मिन्ना, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसको प्रमोट करते हैं, उसका हुक्म करते हैं कि आप कारोबार नहीं कर सकते इन मौलवियों के पीछे लाके, सच बोल के, पैमाना पूरा रख के, मिलावट से बच के आप कारोबार ही नहीं कर सकते। दुनिया में चाली ऐसे रहा है, आप कैसे ज़िंदा रहोगे? तो बुराई को हमेशा वो उसका हुक्म भी करते हैं और उसकी तरवीज भी करते हैं और उसके लिए मंतकें और दलाइल भी घड़ते हैं। बुराई, बेहयाई, फहाशी और यानी, इससे जब रोका जाता है मिंबर व मेहराब से, तो फिर उसके ख़िलाफ़ कुछ लोग खड़े होते हैं, हुक्म करते हैं लोगों को। हमारी इंडस्ट्री जो है, फ़िल्म इंडस्ट्री, वो हम पीछे नहीं रहने चाहिए किसी से। कंजर खाने में हम सबसे आगे निकलना चाहिए हमें। हम इंडिया के क्यों मोहताज हैं फिल्में देखने में? हम बॉलीवुड, यूरोप के क्यों मोहताज हैं? हॉलीवुड के क्यों मोहताज हैं? हॉलीवुड, यूरोप, हमें उनसे भी आगे बेहयाई में खुद कफ़ील होना चाहिए। हमारे लोग बेहयाई देखने के लिए उनकी फ़िल्में देखते हैं, हमें अपनी बनानी चाहिए। अब ये मंतकें हैं भाई, दुनिया में कैसे अब मौलवी और मुल्ला बनकर अपने आप को 1400 साल पीछे रख के आप कैसे तरक्की कर सकेंगे? इंटरटेनमेंट एक पूरा बिजनेस है और दुनिया की एक हकीकत है, आप उससे कैसे पीछे रहें? अब उसके नाम पर ये मंतिक लोगों को सुनाकर और बताकर कि ये तरक्की का राज है, अगर आगे निकलना चाहते हो तो तुम्हें बेहयाई, फहाशी और यानी जो है अपने मुल्क में आम करनी पड़ेगी, बल्कि उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये मुनाफिकीन का काम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, जो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि ईमान वालों में, मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई फैले, वो ऐसा इरादा रखते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं, उनके लिए दुनिया आखिरत में बड़ा दर्दनाक अज़ाब। दुनिया में भी इबरतनाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सज़ाएँ देते हैं, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बसा औकात निशान इबरत बना देते हैं। फिर कहते हैं जी फ़लाँ फ़नकार और फ़लाँ अदाकार की कदर नहीं हुई है। सारी ज़िंदगी उसने मुल्क व कौम की खिदमत की है, इंटरटेनमेंट दी है, देखें मरते वक़्त उसका क्या हाल हो गया, कोई पूछने वाला ही नहीं था, ना औलाद ने पूछा है, ना हुकूमत ने उसकी कोई सरपरस्ती की है। बसा औकात दुनिया में भी ये निशान इबरत बनते हैं ऐसे बदबख्त जो अपनी जवानी में और अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी सलाहियतें वो मुल्क व कौम और मुआशरे में बेहयाई और फहाशी और यानी फैलाने में सरफ करते रहे, और आखिरत में तो दुनिया में बच भी गए तो आखिरत में बड़ा ही दर्दनाक अजाब उनके लिए। दीगर देखें बुराइयां दुनिया में कितनी हैं, मुनाफिकों की कोशिश होती है कि हर बुराई को आम किया जाए। एतकादात में देख लें, शिरक है, कुफर है, इल्हाद है, बेदीनी है, दीन बेजारी है, नमाज रोज़े से लोगों को दूर करना है, दीन से लोगों को बेजार करना है, तो उसके लिए भी आपको लोग मिलेंगे, मंतकें घड़ेंगे, दलाइल देंगे कि ये दौर इन मुल्लाओं और मौलवियों के पीछे लगने का नहीं है। आप शलवार टखनों से ऊपर करके दुनिया की दौड़ से पीछे रह जाएंगे। दाढ़ी रखकर आप इस मुआशरे में और सोसाइटी में किस तरह गुजारा करें? आप पर्दे के दकियानूसी, नऊजुबिल्लाह, ये अल्फाज बोले जाए, दकियानूसी जो अहकामात हैं, पत्थर के दौर की बातें हैं, आज आप लोगों में लागू करना चाहते हैं।
इस्लामी हुदूद की बात हो तो क्या हम लोगों को टुंडा कर दें? नऊजुबिल्लाह, इस तरह की बातें की जाती। हम वो वहशियाना सजाएं, नऊजुबिल्लाह सुम्मा नऊजुबिल्लाह, वो सजाएं हम लागू कर दें, दुनिया में हम तनहा रह जाएंगे, पाबंदियां लग जाएंगी हम पर। इस तरह की मंतकें देकर बुराई को प्रमोट करते हैं, क्योंकि बुराई का खात्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के निज़ाम में है, किताब व सुन्नत के निफाज में है। अल्लाह ने जो हुदूद मुकर्रर की हैं वही बुराई को असल में ख़त्म कर सकती। उसके अलावा दुनिया का कोई निज़ाम बुराई को ख़त्म नहीं कर सकता है। और अगर आप किसी और निज़ाम की सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे किताब व सुन्नत के मुकाबले में, और आप किताब व सुन्नत की निफाज में आड़ बनेंगे, रुकावटें डालेंगे, तो दरअसल आप बुराई पे लोगों को लगाए रखना चाहते हैं, आप बुराई को प्रमोट करना चाहते हैं, आप मुनकर का हुक्म कर रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये मुनाफिकीन की निशानी। तो आज हुकूमत से लेकर आम फर्द और इंसान और रियाया तक तमाम लोग इल्ला माशाअल्लाह इस बुराई की प्रमोशन में पूरे के पूरे जिम्मेदार बने हुए। घर का एक सरबराह है, वो अपने घर से बुराई रोकने का जिम्मेदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़िम्मेदारी लगाई है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक हुक्मरान है, निगरान है, ज़िम्मेदार है, उससे उसकी ज़िम्मेदारी की मसूलियत होगी, उससे सवाल किया जाएगा, उससे उसकी हुकूमत के बारे में, उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके घर में झूठ, ग़ीबत, चुगली, सूद, रिश्वत, इस तरह के मामलात चलते हैं और फिर इंटरटेनमेंट के नाम पे बुराई, बेहयाई, फहाशी और यानी उसको खुली छुट्टी मिली हुई है, तो आप भी ज़िम्मेदार हैं, मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, सब ज़िम्मेदार हैं मुआशरे में फैलती इन बुराइयों के। हम अगर उनके असबाब मुहैया खुद कर रहे हैं, अपनी औलादों को और अपने घर वालों को अगर बुराई की खुली छुट्टी दे रहे हैं और ऐसी डिवाइसेस और ऐसे असबाब और वसाइल मुहैया कर रहे हैं, तो ये दरअसल मुनकर का हुक्म कर रहे हैं। हम बुराई की खुद उसकी नुमाइश भी कर रहे हैं और उसकी अफजाइश भी कर रहे हैं। तो हमें मोमिन बनना चाहिए, मुनाफिक नहीं बनना चाहिए। यअमुरूना बिल मुनकर, ये आदत मुनाफिकों की है। हुकूमत से लेकर हम आम अफराद तक सारे इसमें मुलव्वस हो चुके। अब ये एक फ़िल्म ना, वो बड़ी बदनाम ज़माना, उसका शोहरा है सोशल मीडिया पर कि वो एक अखलाकी गिरावट पर बनाई गई है, जिसमें हमारी अखलाकी कदरें जो शरई एतबार से भी और हमारे मुल्क और मिल्लत के एतबार से, हमारे इलाके के एतबार से, हमारे मशरकी रिवायात और अक़दार के एतबार से भी वो इंतहाई गिरी हुई, न काबिल कबूल, किसी भी सूरत में काबिल कबूल। पहले उसकी इजाज़त मिली, फिर लोगों ने शोर डाला, उस पर पाबंदी लग गई, फिर दोबारा से जाहिर है कि बाहर से भी फिर डिक्टेशन आती है। वो तो कहाँ कहते जी, हम तो कामयाबी के इतने झंडे गाड़ चुके थे उस फिल्म की वजह से कि ऑस्कर अवार्ड तक में हमें नामज़द किया जा रहा था, और इन मुल्लाओं की वजह से आपने अपने मुल्क को जो बदनाम कर दिया है कि यहाँ इजहारे राय की आज़ादी कोई नहीं है, यहाँ वो फिल्म जो है वो उसकी नुमाइश ही नहीं हो सकती। तो फिर तो हम किसी भी अवार्ड के हकदार नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी शर्त ये है कि पहले आपके अपने मुल्क में उसकी नुमाइश इतने दिन कम अज़ कम हुई हो, फ़लाँ तारीख से पहले पहले। तो लिहाजा हम तो बहुत पीछे रह जाएंगे तरक्की में इन मुल्लाओं की वजह से। और फिर हुकूमत ने जल्दबाजी में एक बोर्ड बिठाया और उसको रातों रात मंजूरी भी दे दी। कहते हैं जी हमने उसमें से कुछ हिस्से काट दिए हैं, कुछ चीज़ें वो शायद चंद सेकंड और चंद मिनट की होंगी, वो चीज़ें और बातें हमने काट दी हैं और उसको हमने नुमाइश की इजाज़त दे दी। हालांकि उसकी स्टोरी पूरी की पूरी हमारे इस्लाम के भी और हमारी मशरिकी रिवायात के भी खिलाफ। यानी एक हिजड़ा बनने वाला
मर्द, लड़का जो अपने आप को हिजड़ा जाहिर करता है, पैदाइशी तौर पर वो हिजड़ा नहीं है, जिसको इंग्लिश में या हमारे आम मुआशरे में उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। जो पैदाइशी तौर पर किसी नक्स के साथ पैदा नहीं हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी फितरत में कोई नक्स नहीं रखा, वो मर्द या औरत बनकर पैदा हुआ है, लड़का या लड़की था कामिल तौर पर। बड़ा होकर वो महसूस करता है कि नहीं, मुझे लड़का नहीं लड़की होना चाहिए, मुझे लड़की बनना पसंद है। लड़की कहती मुझे लड़का बनना पसंद है, अपनी फितरत से और अल्लाह की तख्लीक से बगावत करता है। बिल भी पहले आया और उस पर भी बड़ी ले दे हुई, फिर मजबूरन उसको भी थोड़ा सा पीछे करना पड़ा और उस पर बहस भी शायद हो रही है। अब उस पर फिल्म सामने आई है, वो लड़का है और एक लड़का उसके साथ ताल्लुकात बनाता है और उन ताल्लुकात को अच्छा दिखाया जा रहा है। अब बाज़ दानिशवर ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी, ये तो मुआशरे की अक्कासी की गई है। जिस तरह कत्ल गारत दिखाई जाती है कि कोई कत्ल कर रहा है, मुआशरे में होता है, तो हम मुआशरे में ये भी होता है, ये दिखा रहे। और बाज़ बदबख्त ऐसे हैं, कहते देखो सूरह यूसुफ भी तो आप पढ़ते पढ़ाते हैं, उसमें भी तो एक बुराई का जिक्र है, तो इस फिल्म में क्या बुरा है? हालांकि कुरान करीम में जहाँ बुराई का, कौम लूत का जिक्र हुआ या फिर दीगर बुराइयों का जिक्र हुआ, उनके बुरे अंजाम को दिखाया गया, उनकी कबाहत और शनाअत दिखाई गई, और इंसान पढ़कर दहल जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे बदबख्त लोगों को उल्टाकर उठाकर आसमान पर ज़मीन पर दे मारा, पत्थरों की बारिश हुई ऐसे बदबख्तों पर। यह है ना, इससे इंसान को सबक मिलता है, नसीहत मिलती है। जबकि दूसरी तरफ फिल्म में क्या है, दिखाया गया है कि एक लड़का उस लड़के के साथ जो अपने आप को हिजड़ा बनाए हुए उसके साथ ताल्लुकात बनाता है, उस ताल्लुकात को मुआशरे में बुरा समझा जाता है। अब फिल्म में उस लड़के और उसके ताल्लुकात को अच्छा दिखाया गया, उसको हमदर्दी दी गई है। जिस तरह हमारे फिल्मों ड्रामों में होता है, एक लड़की अपने घर से भागकर शादी कर लेती है या किसी से बुरे ताल्लुकात रखती है, तो उसको हमदर्दी दी जाती है, उसके घर वालों को जालिम और विलन बनाया जाता है। बिल्कुल ऐसे इस फिल्म में दिखाया गया है। अब बताएं, इस फिल्म को देखने के बाद उन बदबख्तों, हम जिन्स परस्तों की हमदर्दी पैदा होगी या उनकी बुराई होगी? तो ये मंतके घड़ने वाले असल में निफाक की बीमारी में मुब्तला है कि फहाशी और यानी को प्रमोट भी करते, उस पर दलाइल भी देते, लोगों को हुक्म देते हैं इस फिल्म को दिखाना चाहिए जी। तो हुकूमत से लेकर आम फर्द तक हम सब खुदा न खास्ता इल्ला माशाअल्लाह इसमें मुलव्वस हो चुके हैं, और बड़े अफसोस की बात है। और अगली अलामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई, वयनहौना अनिल मारूफ, मुनाफिक नेकी से मना करते हैं, बुराई का तो हुक्म करते हैं, उसकी तो प्रमोशन करते हैं, उसको तो फैलाने के लिए दिन रात सर्फ करते हैं, हाँ नेकी से रोकते हैं। मारूफ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा वही, अल्लाह के अहकामात, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पर्दा, शर्म व हया, ये सारा मारूफ है। लिबास के शरई अहकामात मारूफ हैं, पर्दे के शरई अहकामात मारूफ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल करदा हुदूद मारूफ हैं। उनसे मना करते हैं कि ना ना ऐसा ना करना, वरना बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, तुम ज़वाल पजीर हो जाओगे, दुनिया में तुम्हें पीछे रहना पड़ेगा, तुम तो सदियों पीछे चले जाओगे। नेकी से मना करते हैं, जबकि मोमिन नेकी का हुक्म करते हैं। वो लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं, ज़कात की तरफ बुलाते हैं, रोज़े की तरफ बुलाते हैं, शर्म व हया की तरफ बुलाते हैं, लोगों को लिबास के शरई अहकामात बताते हैं, लोगों को शक्ल व सूरत के बारे में शरई अहकामात, हुलिया कैसा होना चाहिए,
कौन से बाल आपने काटने हैं, कौन से मूंडने हैं और कौन से छोड़ने हैं, ये सारा कुछ मारूफ है। मोमिन मारूफ का हुक्म करते हैं और मुनाफिक मारूफ से मना करते। देखा नहीं, हमारा कोई नौजवान मुतासर हो जाता है, किसी का कोई बयान सुनकर, कोई तहरीर पढ़कर दाढ़ी रख लेता है, पूरे खानदान वालों को वक्त पड़ जाता है कि जवानी में ही क्या इसने मौलवियत और सूफियत इख्तियार कर ली है। और भाई तुम्हारी तो अभी शादी होनी है। ये तो ऐसे कहते हैं जैसे दाढ़ी वालों की कोई शादी नहीं होती, वो कंवारे ही मर जाते हैं। भला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे हसीन व जमील, सबसे खूबसूरत शख्स और फर्द हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर भारी दाढ़ी थी। सहाबा बयान करते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक सीना भरती थी और आपकी दाढ़ी मुबारक बहुत बड़ी और घनी थी। आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्लो सूरत पसंद नहीं? कोई लड़की अगर शरई पर्दा शुरू कर देती है, अपनी कोशिश और मेहनत से किसी को सुनकर और पढ़कर, पूरे खानदान को मुसीबत पड़ जाती है। अभी तो उसकी शादी होनी, इसने अपना करियर बनाना था, हमने तो किसी अच्छे खानदान में इसकी शादी करनी थी। ये जिसने अपने आप को पर्दे में कैद कर लिया है, कौन इसका रिश्ता मांगेगा और कौन लेगा? कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोतबर ख़वातीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात, आपकी बेटियां, आपकी सहाबियात, सारी की सारी पर्दे में थी। उनकी शान में कोई कमी आ गई? कौन सा मार्का ऐसा था जो उन्होंने नहीं मारा? अखलाकी मैदान में, तालीमी मैदान में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बड़ी कोई मुअल्लिमा नहीं। और सहाबियात के बड़े बड़े वाक़यात, दीनो दुनिया में उनकी नेकनामी के वाक़यात हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि पर्दा करने के बाद तो हमें कोई अच्छा रिश्ता ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऐसी तालिबात को मजाक का निशाना बनाया जाता, ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे तालिब इल्मों को मजाक का निशाना बनाया जाता है जो अपना हुलिया और अपनी वज़ाक़त शरीयत के मुताबिक रखते। ये वो निफाक है, मुनाफिकीन की अलामत है। वयनहौना अनिल मारूफ, कि वो अल्लाह के अहकामात से मना करते हैं, उनको मजाक का निशाना बनाते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि वो उन अहकामात को तर्क करें। और तीसरी निशानी वयकबिज़ून अयदियहुम, वो अपने हाथों को रोक कर रखते हैं। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राह में माल खर्च करने से अपने हाथों को रोक कर रख। होता है ना बसा औकात, किसी की कोई बात दिल पे असर कर जाती है, कोई पुर असर वाज सुन लेता है, कोई तहरीर ऐसी पढ़ लेता है, दिल करता है कि अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाए, लेकिन फिर मुनाफिक जो हैं अपने आप को रोक कर रखने की कोशिश करते हैं कि कहीं मुझसे ये नेकी हो ना जाए, रोक कर रखने की कोशिश करते। और अगर कहीं खर्च करना पड़ जाए, उनकी नीयत क्या होती है, उनका इरादा क्या होता है कि फंस गए हैं, यहाँ खर्च करना पड़ रहा है, तो उसको रियाकारी के लिए फिर वो सर्फ कर दे, दिखावे के तौर पर फिर वो खर्च करते हैं कि चलो वहाँ मजबूर हो गए हैं तो चलो ये दुनियावी फ़ायदा हासिल कर ले। ये मुनाफिकों की निशानी है। वयकबिज़ून अयदियहुम, जबकि मोमिनों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें वादा देता है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे माल में इजाफा करेगा। शैतान अपने मुनाफिकों को, जो उसके साथी हैं, उनको डराता है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करोगे तो तुम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा अल्लाह की राह में माल खर्च करने के बाद। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों को क्या बताता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुम्हें मग़फ़िरत भी मिलेगी आखिरत में, दुनिया में अल्लाह का फजल भी मिलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा चढ़ा कर वापस भी कर।
तो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने से रोकने वाले भी मुनाफिक हैं। ये मुनाफिकों की अलामत है। मोमिन तो बड़ा सखी होता है, दरिया दिल होता है, वो अपने माल को दोनों हाथों से अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया आखिरत में उसको फ़ायदा देता है। और अगली बात, नसुल्लाह फनसियहुम, इन मुनाफिकों ने अल्लाह को भुला दिया है, अल्लाह को भुला दिया है। इन्हें अपनी मौत याद नहीं, इन्हें अपनी आखिरत याद नहीं। याद रखें कि मुनाफिक उस दौर में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आखिरत को भी मानते थे, जन्नत जहन्नम को भी मानते थे। यहूदी थे ना असल में, पता था मरने के बाद हमने जी उठना है, हमने हिसाब किताब देना है, उसके बाद जन्नत या जहन्नम हमारा मुकद्दर बनना है। ये सब मुनाफिकों का अकीदा था, यानी उन्हें मालूम था, इसमें किसी किस्म का शुबा नहीं। हाँ, काफिरों में कुछ ऐसे थे जो अल्लाह को मानते थे और कुछ ऐसे थे जो अल्लाह के इनकारी, कुछ ऐसे थे जो दोबारा जिंदा होने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ हिसाब किताब देने को मानते थे और कुछ नहीं मानते थे। लेकिन मुनाफिकों में ऐसा कोई नहीं था, सब ही अपनी मौत, क़यामत, हशर, जन्नत जहन्नम को मानने वाले थे। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने सब कुछ फरामोश कर दी। इतने बेखौफ हो गए थे, कभी डर नहीं आया कि मरने के बाद अल्लाह को क्या हिसाब देंगे। हम जो दिन रात बुराई को फैला रहे हैं, हम जो दिन रात इस्लाम पसंदों पर हमले कर रहे हैं, हम जो नेकियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में माल खर्च करने से रुके हुए हैं, अल्लाह को क्या हिसाब दें। कभी इन्हें ख्याल नहीं आया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम नाराज कर रहे हैं। क़यामत के दिन हौज़े कौसर पे क्या मुंह लेके जाएंगे। दाढ़ी से मजाक करते हैं हम नबी की तालीमात का मजाक उड़ाते हैं, हम नबी की सुन्नतों का पामाल भी करते हैं और उन्हें इस्तेज़ा का निशाना भी बनाते हैं, दूसरों को भी सुन्नतों पर अमल करने से रोकते हैं। क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे। इन्हें कभी हया नहीं आती, कभी शर्म नहीं आती, कभी ख्याल नहीं आता। अल्लाह फरमाता नसुल्लाह, इन्होंने अल्लाह को भुला दिया है। फनसियहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको भी छोड़ दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है। इन्होंने खुद हिदायत कबूल करने से इनकार कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत सलब कर ली इनसे। और दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस्तहवज़ा अलैहिमुश शैतान फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह, शैतान इन मुनाफिकों पर इतना गालिब आ गया है कि अल्लाह की याद इन्हें भुला ही दी उसने। न मौत याद आती है कि दुनिया में सुबह शाम दिन रात मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी कोशिशों मेहनतों का माहवर क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा नस्बुल ऐन क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैंने एक दिन मारकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में हिसाब के लिए खड़ा होना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मुआशरे में क्या किरदार अदा कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे क्या कर रहा हूँ, क्या मैं नेकी का हामी हूँ या बदी का मैं पैरोकार बना हुआ और उसको प्रमोट करने वाला हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचते। शैतान ने गालिब आकर इनको सब कुछ भुला दिया है। उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये इतने अल्लाह से दूर हुए, अल्लाह को इतना भुलाया कि ये शैतान का गिरोह बन गए, शैतान का गिरोह बन गए हैं, ये शैतान वाले बन गए हैं, अल्लाह वाले नहीं। तो मुनाफिकों ने अल्लाह को भुला दिया है। और आज हमारे मुसलमानों की अक्सरियत, हम सब इसमें शामिल हैं, बहुत से मौके पर हमने अल्लाह को भुला दिया है, फरामोश कर दिया इस्लाम की तालीमात। शादी ब्याह के मौके पर क्या कहते हैं जी, ओ जी कभी कभी शादी का मौका होता है जी, अब शादी है, कोई जनाजा थोड़ा है, तो थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाना चाहिए जी, नौजवान हैं जी, बच्चे हैं जी। हम करते हैं, हम फरामोश करते हैं अल्लाह को, अल्लाह की शरीयत को। अल्लाह क्या फरमाता है कि मुनाफिक हो तुम, शैतान ने तुम्हारे ऊपर इतना गलबा कर लिया है कि अल्लाह भुला दिया तुम्हें, अल्लाह की शरीयत तुम्हें भुला दी है और तुम बड़े ठंडे पेटों हजम कर रहे हो, सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हो और अपनी बुराई पर डटे हुए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पक्का और सच्चा मोमिन बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निफाक की हर निशानी हमारे अंदर से निकाल दे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें निफाक से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल